क्या देहरा की आपकी समस्या है? मैं बेसिकली देहरा का रहने वाला हूँ और सीनियर सिटीजन हूँ और सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। आज मैं अभी अभी चौपाल से आ रहा हूँ एक पेशी भुगत कर। चौपाल में ये दूसरी बार गया था मैं। पिछले दिनों आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों द्वारा जी और पवन राणा जी के बीच में जो तनाव की खबरें आ रही थी और ध्वाला जी को जो संगठन मंत्री है वो काम नहीं करने दे रहे थे, उसके बारे में मैंने भी एक प्रेस वार्ता की थी। तो उसमें मैंने पवन राणा जी को यही सलाह दी थी, क्योंकि से मेरे से संघ में जूनियर भी हैं और मेरे छोटे भाई हैं, तो मैंने उनको ये सलाह दी कि आप संगठन मंत्री हैं, संगठन मंत्री रहिए और अपना जो संगठन मंत्री का दायित्व है उसको निभाइए। आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं संगठन मंत्री के रूप में, लेकिन ये जो आपने पंगा ध्वाला जी से लिया है और उससे क्या हुआ है कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र जो है उसका विकास सारा रुक गया है आपके लड़ाई से। तो और आप सीधे मुख्यमंत्री से लोगों की समस्याओं का निवारण करवाते हो, ट्रांसफर करवाते हो, ये मत कीजिए, ये ध्वाला जी का काम है। ये बात उनको बुरी लगी और उन्होंने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट जो है वो चौपाल में किसी के द्वारा डलवा दी। तो मैं वहाँ गया, वहाँ अपना बयान दे के आया मैं कि उन्होंने कहा कि आपने ऐसे पवन राणा जी की तौहीन की, ये किया, वो किया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं किया और किया मुझे बताइए आप। जो मैंने किया है तथ्यों के आधार पे बोला है और आगे भी बोलता रहूँगा, क्योंकि मेरा ये मौलिक अधिकार है कि जहाँ कहीं गलत काम हो रहा हो तो उसको मैं समाज के आगे लाऊंगा। तो वो एक बार निवारण हो गया। दूसरी बार इन्होंने अभी फिर कंप्लेंट चौपाल में ही डलवा दी कि झूठी कंप्लेंट कि आपने जब मुख्यमंत्री महोदय कांगड़ा प्रवास पे थे तो आपने काले झंडे दिखाए हैं। तो मैंने उनको यही बोला अपने बयान में कि अगर मैंने काले झंडे दिखाए हैं मुख्यमंत्री महोदय को तो वो अब क्लिप दिखाइए, कोई बयान दिखाइए, कोई एफआईआर दिखाइए पुलिस वालों की जिसमें ये सिद्ध होता हो कि मैंने काले झंडे दिखाए हैं। वो कुछ नहीं दिखा पाए। तो मैंने बोला कि मेरे वो मुख्यमंत्री हैं, मैं भाजपा का वोटर हूँ और संघ का कार्यकर्ता हूँ और हमने तो इस पार्टी को अपने खून से सींचा है, तो मैं अपने मुख्यमंत्री को काले झंडे कैसे दिखा सकता हूँ। तो ये भी इन्होंने झूठी कंप्लेंट दिखाई, लिखवाई चौपाल में और उसका भी आज मैं बयान देकर आ रहा हूँ। तो इससे ये सारा साबित होता है कि मुझे ये तंग करने पे तुले हुए हैं। और वहाँ पुलिस वालों ने मुझे यही बोला कि आप पवन राणा के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए, फिर ये कंप्लेंटें नहीं लिखवाएंगे। तो मैंने बोला जो सच है वो तो मैं बोलता रहूँगा, उसके लिए चाहे मुझे कोई भी सजा मिले या कितना भी मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन मैं अच्छी बात बोलने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। और ध्वाला जी ईमानदार व्यक्ति हैं और पिछले काफ़ी लंबे समय से ये बीजेपी के साथ जुड़े हैं और भिन्न भिन्न जो इन्होंने दायित्व निभाए हैं मंत्री पद के, और बहुत बढ़िया इनका कालखंड रहा है। इस बार भी योजना बोर्ड के अध्यक्ष बनाए हैं मुख्यमंत्री महोदय ने, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन पवन राणा जी इनको चलने नहीं दे रहे हैं। यही मैं बोल रहा हूँ, ये बोलता रहूँगा कि अपने ये कार्य को सुधारे। इसीलिए मैं ये अपना पक्ष लेकर आपके मीडिया में आया हूँ कि मीडिया के द्वारा समाज को और जनता को पता चले कि पवन राणा जी कितने औच्छे हथकंडों पे आगे हैं और ज्वाला जी की कंप्लेंट जो है वो चौपाल में डाल रहे हैं प्रताड़ित किया जा रहा है और आपको? मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है, क्या वजह क्या है जो ये विवाद इतना आपसी जो सुलझा हुआ है? क्या वजह है जो राणा जी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो इनके कार्य क्षेत्र में जो है इंटरफेरेंस कर रहे हैं, क्या कारण लग रहा है आपको? क्योंकि आप भी पार्टी से जुड़े रहे हैं। कारण तो कई हो सकते हैं कि इनको शायद इनके जो समर्थक ये बोलते होंगे कि राणा जी आप इलेक्शन लड़िए या चुनाव लड़िए। ऐसा हो सकता है कि उनके मन में ये आ गया हो कि मैं भी अगला चुनाव लड़ सकता हूं, तो वो लड़े। लेकिन वो अभी संघ के प्रचारक हैं, डेपुटेशन पे हैं बीजेपी में, वो इलेक्शन मेरे हिसाब से लड़ नहीं सकते जब तक कि वो अपना प्रचारक पद नहीं छोड़ेंगे।
तो प्रचारक चुनाव नहीं लड़ता है और संघ कभी प्रचारक को चुनाव लड़वाता भी नहीं है। तो ये कुछ बातें हो सकती हैं कि उनके अपने मन की ये कोई सोच हो, लेकिन संघ एक बड़ी देशभक्त संस्था है और वो राजनीति में लिप्त नहीं होती है और वो अपने प्रचारक को एज ए संगठन मंत्री जरूर भेजती है, लेकिन वो राजनीति से अछूती ही रहती है। और जहाँ जहाँ कई बीजेपी के लोग गलत होते हैं तो उसको ठीक करने के लिए अपना संगठन मंत्री भेजती है। और लोग भी हैं कोई जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो इनके पक्ष के हों, जिस तरह से आप कह रहे हैं आप प्रताड़ित हैं? नहीं, प्रताड़ित तो बहुत हैं। ज्वालामुखी में इन्होंने अपने मंडल सब भंग कर दिए हैं। आजकल वहाँ मंडल ही कोई नहीं है, तो वहाँ वो बिना मंडल के ही वहाँ भाजपा जो चल रही है, तो जो जितने भी समर्थक हैं धौला जी के, उन सबको प्रताड़ित किया जा रहा है जो धौला जी के पक्ष में है। अब आगामी क्या करेंगे अगर आपकी प्रताड़ना इसी तरह से होती रही? तो क्या है आगामी आपका स्टेप? क्या पार्टी या संघ को भी छोड़ देंगे या कोई कंप्लेंट करने वाले हैं अभी उनके अगेंस्ट? नहीं, मैं तो ना कभी संघ को छोड़ूंगा ना कभी भाजपा को छोड़ूंगा। ये तो हमारी मातृ संस्थाएं हैं, इनके लिए हमने पूरा जीवन लगाया है। लेकिन हम पार्टी में और संघ में ही रहकर इनके विरोध में आवाज़ उठाएंगे और इनके जो ऊपर के बड़े अधिकारी हैं उन तक मैं बात पहुंचाऊंगा। और आने वाले दिनों में हम जो चाह रहे हैं कि मिशन रिपीट हो, तो पवन राणा जी की हरकतें ऐसी रहीं तो मिशन रिपीट कैसे हो पाएगा? तो ये तो अब संगठन को भी सोचना चाहिए, भाजपा के बड़े पदाधिकारियों को भी सोचना चाहिए और संघ के बड़े पदाधिकारियों को भी सोचना चाहिए। आप भी कंप्लेंट कराएंगे, एफआईआर वगैरह कुछ जाएंगे? क्योंकि आपको जो है पर्सनली किया जा रहा है अटैक, आप पे एफआईआर हुई है। अगर ऐसा रहा तो मैं तो हाई कोर्ट में ही अपना पीड़ित पक्ष रखूंगा कोर्ट के सामने कि मुझे ऐसे सिंपल एप्लीकेशन से हाई कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाऊंगा और वहीं से न्याय अपना लिए पाऊंगा।